कक्षा 8 में 8वीं कविता माँ के कहानी की हमने समझ प्राप्त की। इस काव्य के अंदर हमें भाषा सत्ता में क्रिया के काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। पहला, मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरा, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। 3, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। वह खाने के भीतर रहता था। 5वां, उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। 6, वह रात में पढ़ाई करेगा। यहाँ लिखा गया है कि पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है। देखो, पहला वाक्य है मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरे वाक्य में भी क्या है कि तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। यहाँ है और कर रहा है दोनों को आप पढ़कर स्पष्ट कर देंगे कि वर्तमान काल का वाक्य है। यहाँ तीसरे वाक्य में और तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए यहाँ देख सकते हैं आप। और चौथे वाक्य में वह खान के भीतर रहता था। आ गए और रहता था दोनों आपने देखे वाक्य में, तो उसके क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। और 5वें वाक्य में उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी शान चंपत हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी है। 6ठे वाक्य में वह रात में पढ़ाई करेगा। हो जाएगी और करेगा दोनों क्या बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाले ही है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है, न ही वर्तमान से में ही रही है। क्रिया के इस काल को भविष्य काल कहते हैं। आपने देखा कि हमने तीनों काल का परिचय इस वाक्य के द्वारा पहचाने। अब इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर आप क्रिया का वाक्य का काल पहचान सकते हैं। है, हो, हूँ, ये ऐसे शब्द आते हैं तो उसे वर्तमान कहते हैं। आ, ए, ई, था, थे, थी ऐसे शब्द आते हैं तो उसे भूतकाल कहते हैं। गा, गे, गी को भविष्य काल कहते हैं। ये आप जान लेंगे। अब आप कोई भी वाक्य पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द देखकर पता चल जाएगा ये कौन से काल का वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। यहाँ पहला है रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। आपने देखा तो था होता है तो वहाँ क्या होता है, भूतकाल। तो पहला वाक्य कौन सा हुआ, भूतकाल। दूसरा है हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। गा है तो आप क्या बोलेंगे उसको, भविष्य काल का वाक्य। तीसरा है मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ कहाँ पर है देख लीजिए। अंतिम अंश को देखकर आप वर्तमान काल कह सकते हैं, पता चल गया आपको। चौथा है तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि उसका वाक्य जो होता है उसे क्या बोलेंगे आप, वर्तमान काल का वाक्य है। इस तरह आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। मैंने किताब खरीदी, ये भूतकाल का वाक्य। खरीद ली, पूरा हो गया कर्म, इसीलिए क्रिया पूरी हो गई, इसीलिए उसको भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा, देखा ना यहाँ पर गा है, अंत में क्या है, गा है, तो इसको भविष्य काल का वाक्य। तीसरा मैं किताब खरीद रहा हूँ, क्या हुआ, हूँ, तो उसे वर्तमान काल का वाक्य बोलते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए।
यहाँ पर पहला वाक्य है मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। इसको भविष्यकाल बनाइए। तो आप इसे भविष्यकाल कैसे बनाएंगे? तो मैं अहमदाबाद जाऊंगा, जा रहा हूँ उसका क्या होगा? जाऊंगा। दूसरा, मेहुल मुंबई गया था। वो था है यानी कि भूतकाल में से उसे क्या बनाने का है? वर्तमान काल बनाने का है। तो मेहुल मुंबई गया है, बराबर है। तो तीसरा, गीता आइसक्रीम खाएगी। उसको भूतकाल बनाइए। खाएगी, गी है यानी कि ये भविष्यकाल का वाक्य है, तो उसको भूतकाल बनाइए। तो ये तीसरा वाक्य है, गीता आइसक्रीम खाएगी। उसका भूतकाल आपको बनाना है। सही बात है। चलो, इस तरह आपने क्रिया के तीनों काल का परिचय लिया और उसकी समझ ली।